रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि विरोध करने वाले किसानों के प्रति भाजपा की उदासीनता से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में नुकसान होगा। रविवार को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि लब जिहाद और गाय आतंक जैसे कृत्रिम मुद्दे काम नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के मुद्दे को इस बार चुनाव में जीत मिलेगी। विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के चुनावों से ध्यान हटाकर 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया गया। नवनियुक्त राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी भाषी राज्य को बर्बाद करने के लिए सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत अभियान की अनुमति नहीं देगी। पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में चौधरी ने कहा कि जिन्होंने पिछले महीने अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद रालोद का पद संभाला था, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच अच्छे तालमेल और मजबूत संबंध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावों के लिए औपचारिक गठबंधन के लिए ब्यौरे पर काम करने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को टक्कर देने के लिए महागठबंधन या गठबंधन की जरूरत है, और क्या बसपा और कांग्रेस ऐसे गठबंधन का हिस्सा होंगे, चौधरी ने कहा कि उनके लिए मुद्दे पहले आते हैं और उन जरूरतों को समझने की जरूरत है। सभी गठबंधन भागीदारों के बीच बनाया जाना चाहिए। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि किसे समायोजित किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आम ढांचे पर एक साथ काम करने के लिए कौन ईमानदारी से खुला है। पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? इस पर चौधरी ने कहा कि वह कांग्रेस की योजनाओं और संभावनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य की अटकलों और राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि भाजपा सिर्फ ध्यान हटाने और पार्टी में असंतुष्ट तत्वों को प्रतिबंधित करने के लिए संवाद का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग शीर्ष पर एक या दो नेताओं के साथ छेड़छाड़ करने से नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार जाति आधारित मैट्रिक्स में फंस गई है और लोगों को रोजगार, आर्थिक विकास और कुशल शासन नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की कोविड के दौरान प्रतिक्रिया अत्याचारी रही है और गंगा में शवों के दृश्यों को कोई नहीं भूल सकता। चौधरी ने कहा कि अब 4.5 साल बाद नेतृत्व में बदलाव की अफवाह फैलाना विफलताओं से ध्यान हटाने का एक घटिया प्रयास है। कृषि कानूनों के विरोध में बात करते हुए और क्या वे चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा, उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा और होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ग के रूप में उन्हें बहुत लंबे समय से उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। रालोद प्रमुख ने कहा कि केंद्र के नए कानून निजी क्षेत्र द्वारा पूरे बाजार और मूल्य श्रृंखला के अधिग्रहण को निर्धारित कर रहे हैं और सरकार को खरीद और उसके बाद के एकाधिकार से निर्माता और उपभोक्ता हितों को नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति उदासीनता और असंवेदनशीलता का रवैया भाजपा को चुनावों में परेशान करता रहेगा और आहत भी कर सकता है। आपको बता दें कि चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई किसान पंचायतों में भाग लिया है, जहां उनकी पार्टी की वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रामक रूप में प्रचार किया। देश के विभिन्न हिस्सों के किसान पिछले साल केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आरोप लगाते हुए कि कानून खेती में बाधा डालेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की चुनावी संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि जब देश दुखी और आहत हो रहा है तो हिंदी भाषी भी उचित जवाब देगा। लब जिहाद, गौ आतंक, कैराना पलायन, अन्य बेकार कृत्रिम मुद्दों को खारिज कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य, शिक्षा और संतुलित विकास से ही चुनाव में जीत संभव होगी। यूपी में विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि राज्य में गौरक्षकों की हिंसा बढ़ रही है। भाजपा ने इस आरोप से इंकार किया है। कैराना पलायन 2016 में भाजपा के एक सांसद के इस दावे का संदर्भ था कि एक विशेष समुदाय से संबंधित आपराधिक तत्वों द्वारा कथित धमकियों और जबरन वसूली पर करीब 300 हिंदुओं ने कैराना छोड़ दिया था। यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की किस्मत को बदलने की कोई योजना है, जयंत चौधरी ने कहा कि मैं इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी द्वारा मुझ पर दिखाए गए अवसर और विश्वास से विनम्र हूं। चौधरी साहब का असमय जाना हम सभी के लिए एक झटका है। जिस तरह कोई भी दीवार एक साथ आकर तनाव का सामना करती है, उसी तरह राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करने और भविष्य की ओर देखने की जरूरत है। पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए चौधरी ने कहा कि पहले कदम के रूप में वह ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है और राजनीतिक अनुभव रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी अन्य दलों के कई नेताओं के साथ भी बातचीत कर रही है और रालोद में शामिल होना चाहते हैं। हम उनके साथ काम करेंगे और उनको अपनी पार्टी में लेकर आएंगे।